नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज अपन महत्वपूर्ण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ओबेसिटी पर डिस्कस करेंगे। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी सुना होगा, उनकी स्पीच में बताया गया है कि अगर हम नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारे देश में अगला पेंडेमिक होने वाला है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। हमारे देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ मैगजीन्स की कटिंग्स बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत में खतरा बढ़ा, 29% लोग मोटे, फिर भी 13% की दर से बढ़ रहा है डिब्बा बंद खाना। यानी कि लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ही लापरवाह हैं। एक दूसरी न्यूज में आपको बताता हूं, पीटी के दौरान हार्ट अटैक से 13 साल की बच्ची की मौत। यह कहीं न कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे खान पान और हमारे रहन सहन से जुड़ी हुई है। हम हमारी सेहत को लेकर लापरवाह हैं और इस लापरवाही की वजह से हमारे शरीर में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियों का मूल कारण मोटापा है। दोस्तों, मैं आपको कुछ फोटो के जरिए बताना चाह रहा हूं मोटापा को। जैसे ये कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति मोटापे का शिकार है। यहां पर मेद जमा हुआ है, इसके फैट जमी हुई है, इस भाग में चेस्ट भाग में फैट जमी हुई है, उसके बाजुओं में फैट जमी हुई है, गर्दन वाले भाग में भी फैट जमी हुई है। अगर इस व्यक्ति को हम चमड़ी हटाकर शरीर के अंदर की स्थिति देखें तो हमें कुछ इस तरह की चीज दिखेगी। अंदर यह स्थिति हमें नजर आएगी। गर्दन के अंदर भी फैट जमा हुआ है, इसकी बाजुओं में फैट जमा हुआ है, चेस्ट के ऊपर फैट जमा हुआ है, पेट के ऊपर फैट जमा हुआ है। यह फैट दो तरह से जमता है, एक सब क्यूटेनियस फैट जो कि चमड़ी के जस्ट नीचे होता है, और एक होता है विसरल फैट जो इंटरनल ऑर्गन है उसके अंदर जमता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे, जैसे ये जो फैट है ये इंटरनल ऑर्गन के अंदर जमा हुआ है। जैसे ये हमारा अग्नाशय है, पेनक्रियास बोलते हैं जिसको, इंसुलिन रिलीज करता है। अगर इसके अंदर फैट जम गया तो धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। ये आंत्र है, आंत के अंदर भी इंटरनल भाग में फैट जमता है। ये लीवर है, लीवर के ऊपर भी फैट जमता है जिससे फैटी लीवर होता है। किडनियों के ऊपर भी फैट जमता है जिससे किडनियों की वर्किंग क्षमता भी प्रभावित होती है। यह इंटरनल जो विसरल फैट है, वो फैट क्या नुकसान करता है, यह हमारे शरीर में जाकर हमारे बॉडी के अंदर, उदर गुहा के अंदर एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, जैसे साइटोकाइंस बोलते हैं जिसको। वो क्या करता है, साइटोकाइंस एक प्रकार से इंफ्लामेटरी कारक है। इंफ्लामेटरी का मतलब, जैसे इस अंग में अगर फैट जमा है तो यहां पर साइटोकाइंस उत्पन्न होंगे और वो क्या करेंगे, इस ऑर्गन में इंफ्लामेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि उसमें रेडनेस, टेम्परेचर और स्वेलिंग। तो धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी। उसी तरह से लीवर के अंदर भी फैट जमेगा, जिससे आगे चलकर सिरोसिस ऑफ लीवर, फिर सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद में है आगे चलकर फाइब्रोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, सबसे पहले लीवर में सूजन आएगी, सूजन के बाद में लीवर में इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस के बाद में धीरे धीरे सीरोसिस होगा, सीरोसिस के बाद में धीरे धीरे आगे चलकर फिर हेपेटिक सेल्स कार्सिनोमा, कैंसर हो जाएगा लीवर का। इस तरह से ये फैट हमारे शरीर में बढ़ता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रभावित करता है और धीरे धीरे 10-20 सालों के अंदर यह इतना फैट बढ़ जाता है कि सारे के सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है, जिससे नई एनसीडीज उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों, हमें हमारा खान पान और हमारे रहन सहन का ध्यान रखना है। विशेष हमें क्या खाना है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। हमारे देश की 150 करोड़ की जनसंख्या है। हम प्रधानमंत्री जी के स्पीच में भी सुन चुके हैं कि अगर हम नहीं संभले तो आने वाला पेंडेमिक ओबेसिटी होगा और ये इस देश में सबसे बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर सरकार की किसी भी योजना को, एनसीडीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है भारत सरकार, और उस सरकार की किसी योजना को सफल करने के लिए हमें हर पब्लिक को, इस देश के हर नागरिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। हम 150 करोड़ की जनसंख्या का देश है। इसमें हम अगर सरकार की योजनाओं में हम सहयोग नहीं करेंगे तो धरातल पर इन योजनाओं को सफल नहीं बना सकते।
इसलिए दोस्तों हमें जागरूक रहना है, हमारे खान पान और रहन सहन का भी ध्यान रखना है। हमें हमारे दैनिक रूटीन में जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि का कम यूज़ करना चाहिए और हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में श्रम का भी अभाव है, हमें श्रम करना चाहिए, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। जैसे शारीरिक श्रम में योगा, प्राणायाम और मानसिक श्रम में जैसे मेडिटेशन आदि भी हमें करना चाहिए, ताकि शरीर में जो एनसीडीज आने वाले समय में जो एनसीडीज आएगी उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों ये वीडियो आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। इस वीडियो में मैंने फ़ोटो के माध्यम से कुछ आने वाले कॉम्प्लिकेशन और आने वाली पेंडेमिक के बारे में आपको चेताया है। आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।